तो आप इसमें देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो माइनस वाला a माइनस आयोटा b क्यों लिया था मैं आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस का लेते तो यहाँ हमारे पास माइनस का आता, और हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो याद रखना, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो इसीलिए हमें इस वाले आयोटा के साथ जो था उसको प्लस में रखना था। उसको प्लस में रखने के लिए, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस है यहाँ पे, तो हम z जो लिया हमने वो a माइनस आयोटा b लिया, ताकि ये माइनस इस माइनस को प्लस में कर दे और हमें e की पावर आयोटा प्लस का फंक्शन मिले, ताकि हम ये फॉर्मूला इसमें काम में लेंगे, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसीलिए हमने यहाँ पे z बराबर a माइनस आयोटा b लिया था। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस ax और e की पावर आयोटा bx, यहाँ थीटा की जगह bx रखोगे तो e की पावर आयोटा bx बराबर cos bx प्लस आयोटा sin bx। तो ये हो जाएगा cos bx प्लस आयोटा sin bx x की पावर n माइनस वन dx, x की पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू बराबर में यहाँ पे, तो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा, और r की पावर n बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा n r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n। अब उस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं अपने। यहाँ r की पावर हमने देखा r स्क्वायर a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा लिया, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिली थी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2। तो r की पावर n के लिए दोनों तरफ n पावर लगाओगे तो r की पावर n बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा गामा n, r की पावर n जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2, और ये जो फंक्शन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो आपने कक्षा 11th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, द माइवर प्रमेय। तो माइवर प्रमेय क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कोई परिमेय संख्या अगर n है तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ये होती है द माइवर प्रमेय। तो उसी प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 है और नीचे n है, आपस में कटेगी तो क्या बचेगा हमारे पास, गामा n, ये तो इससे कट जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2, और यहाँ पे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये आ गया। अब दोनों तरफ हम वास्तविक व काल्पनिक भागों की जब तुलना करेंगे, ठीक है, वास्तविक व
वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब वास्तविक भाग की तुलना करोगे तो यहाँ से cos dx, काल्पनिक भाग को छोड़ देंगे हम दोनों तरफ, और वास्तविक भाग तुलना करोगे तो 0 to infinity e की पावर माइनस ax cos dx x की पावर n माइनस 1 dx बराबर आ जाएगा यहाँ से गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 cos n थीटा। काल्पनिक भाग को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जब वास्तविक भागों की दोनों तरफ तुलना की तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार जब काल्पनिक भाग की तुलना करोगे तो 0 to infinity e की पावर माइनस ax sin bx x की पावर n माइनस 1 dx बराबर गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 sin n थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, और ये इनका प्रूफ जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। e की पावर माइनस ax cos dx x की पावर n माइनस 1 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू आएगी गामा n, जो इसकी पावर है उससे एक ज़्यादा, गामा n बटे ये a और b इन दोनों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2, और यहाँ अगर cos है तो cos n थीटा, यहाँ sin है तो sin n थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, इसी में अगर आपको ऐसे दे दिया जाए a बराबर 0, अगर हमें इसमें दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की जगह अगर यहाँ 0 रखोगे आप तो e की पावर 0 1 हो जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to infinity, इसको छोड़ दिया, cos d, इसको पहले लिखता हूँ मैं x की पावर n माइनस 1 cos dx इज इक्वल टू यहाँ से गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a तो 0 हो गया, b स्क्वायर की पावर n/2 यानी b की पावर n, और यहाँ cos n थीटा। थीटा की वैल्यू आप देखो, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a था, यानी tan थीटा बराबर b अपॉन a था। a अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 0 इन्फिनिटी, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, क्योंकि tan 90 बराबर इन्फिनिटी होता है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/2, तो n थीटा क्या हो जाएगा n π/2, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसमें a बराबर 0 रखोगे तो 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 sin px dx बराबर यहाँ पे साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बीटा और गामा फंक्शन के हमने सभी फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और रह गया, वो भी आप याद रख लेना, क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। यहाँ लिखा हूँ मैं, गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई, या साइन n पाई को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा पाई कोसेक n पाई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। गामा के अंदर जो दोनों वैल्यू है उन दोनों का सम आप करके देखोगे n प्लस 1 माइनस n कितना आएगा 1। तो जहां भी दो गामा फंक्शन ऐसे आपको दे रखे हो जिनका सम 1 आ रहा हो, जैसे एग्जांपल के लिए 1/4 गामा 3/4, इनका सम 1 आ रहा है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको देखना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4। अब ये इस टाइप से हो गया। ठीक है, n की वैल्यू 1/4 हो गई यहाँ पर, तो यहाँ n की जगह 1/4 लिखोगे तो पाई अपॉन साइन n पाई, n की वैल्यू 1/4 तो π/4, साइन π/4 का मतलब हो गया 1/√2, वो ऊपर चला जाएगा √2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 पाई। तो इस प्रकार से हमें ये
फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर दोनों का सम 1 हो रहा हो तो हमें यही फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले, उसके बाद बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले भी समझ में आए होंगे और याद भी होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीटा और गामा फंक्शंस के क्वेश्चन। अगर किसी ने बीटा गामा फंक्शन के पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो कृपया एक बार पुराने वीडियो देखें और उसके बाद ये सेशन अटेंड करें। तो पहला क्वेश्चन जो बीटा गामा फंक्शन का है वो है क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट 0 to 1 x की पावर m minus 1 प्लस x की पावर n minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m plus n dx इज इक्वल टू बीटा xy, सॉरी बीटा mn। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो बीटा mn के बराबर है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इससे हम ये प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो बीटा mn का फॉर्मूला हमने बीटा mn के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे तो आप देख सकते हो। जो हमें प्रूफ करना है उस पर डिपेंड करता है। हमें ये सिद्ध करना है कि बीटा mn इसके बराबर है, यानी इसमें अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो बीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसके अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n आए? बीटा का दूसरा फॉर्मूला था। तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है उसकी लिमिट 0 से 1 है, जबकि हमारी यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो हम इस लिमिट को दो भागों में तोड़ देते हैं। आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, यदि कोई फंक्शन आपको ऐसा दे रखा है जिसकी लिमिट है a से b तक, और ऐसी कोई संख्या हमें a से b तक इसका समाकलन करना, और अगर ऐसी कोई संख्या c है जो इन दोनों के बीच की है या इनके मध्य में है, तो हम इसको दो भागों में लिमिट को तोड़ सकते हैं। a से लेके c तक पहले समाकलन कर लेंगे और प्लस c से b तक का समाकलन। तो a से c fx dx प्लस c to d fx dx। इस प्रकार से हम इस लिमिट को दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार हमें इस लिमिट को भी दो भागों में तोड़ना है, क्योंकि हमें लिमिट 0 टू 1 चाहिए। तो इस लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx प्लस 1 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, इस लिमिट को दो भागों में तोड़ दिया। उसके बाद आप देखोगे पहला भाग तो इसका जो पहला भाग है उसके जैसा ही है। दूसरे भाग की भी लिमिट हमारे पास 0 टू 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लिमिट 1 टू इंफिनिटी है। तो इसकी लिमिट 0 से 1 करने के लिए दूसरे भाग में
x बराबर 1/y रखने पर सेकंड पार्ट में जब हम x की जगह 1/y रखेंगे तो पहला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको, सेकंड पार्ट 1x की जगह 1/y रखेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे dx बराबर 1/y का -1/y² dy। ये वाली वैल्यूज यहाँ रखोगे इसमें, तो लिमिट इसकी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और यहाँ x की जगह 1/y की पावर m-1, और यहाँ अपॉन 1 प्लस x की जगह 1/y की पावर m+n, dx की जगह ये रखेंगे हम -1/y² dy। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसे का वैसे लिखते जाना आपको, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx। तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही उतार लो, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx प्लस सेकेंड पार्ट में अब देखोगे ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले आते हैं और इसकी लिमिट 1 to 0 है। इस लिमिट को हमें 0 to 1 जरूरत है तो हम इस लिमिट को आपस में बदल देते हैं, और लिमिट को जब आपस में बदलते हैं तो बाहर एक माइनस आ जाता है। तो जब इन लिमिट को बाहर बदलोगे आपस में तो एक माइनस आ जाएगा, वो इस माइनस को प्लस में बदल देगा और इसकी लिमिट आपस में बदल जाएगी। इसमें तो ये हो जाएगा 1 1 की पावर ये करोगे तो 1 की पावर कितनी बढ़ा लो 1 ही होता है, और y की पावर m-1 और इंटू 1 अपॉन इसका जब एलसीएम लोगे y ये हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन y की पावर m+n, और ये हो गया 1/y² dy, माइनस बाहर आ गया था। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx। पहला पार्ट तो सही रखना है, सेकंड पार्ट में 0 to 1। अब आप इसमें देखो ये जो बटे के बटे में है y, ये ऊपर चला जाएगा तो y की पावर m+n, इस y की पावर m+n ये ऊपर चला गया, अपॉन यहाँ y की पावर m-1 है और यहाँ y की पावर 2 है। दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी जुड़ जाएगी, तो यहाँ y की पावर m-1 प्लस 2 यानी कि m+1, और यहाँ से 1 प्लस y की पावर m+n dy। ये बचा। अब नेक्स्ट टर्म में इस तरफ करते हैं। पहला टर्म तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 0 to 1 x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx प्लस 0 to 1। सेकेंड टर्म में आप देखो ऊपर y की पावर m+n है और नीचे y की पावर m+1 है, तो क्या करेंगे जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इनकी घातें आपस में घट जाती है, तो y की पावर कितनी बचेगी, जब m+n से हम m+1 घटाएंगे तो m से m कट जाएगा, यानी हमें क्या करना है n+n - m-1 ये घटाना था। जब ये घटाएंगे तो m से m घट के n-1 बचेगा, यानी y की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m+n dy। अब इसको x की टर्म में लिख देते हैं, तो x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx प्लस 0 to 1 y की पावर x में लिख देते हैं इस पूरे को ना, x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n dx। और क्योंकि दोनों की लिमिट 0 to 1 है
और x के फंक्शन है तो इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। लिमिट इसकी 0 to 1, एलसीएम कॉमन आएगा, दोनों का सेम है, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 dx। और ये किसके बराबर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देख सकते हो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल है, काफी इजी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बीटा के 3 फॉर्मूले बताते हैं, पर यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हमने ये देख के कि यहाँ अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है, तो हमारे बीटा के कौन से फॉर्मूले में ये आता है, दूसरे में आता है, तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया और आगे जब सरल किया तो हमें ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी फ़ोटो जो मैंने सॉल्व किया है उसकी फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप वो फ़ोटो देख के पहले उससे कॉपी में लिख ले और फिर समझे कि मैंने क्या लिखा है और क्या समझाया है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें प्रूफ करना है लिमिट 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 अपॉन ax प्लस b की पावर m प्लस n dx बराबर होता है बीटा mn अपॉन a की पावर m b की पावर n। और ये सिद्ध करने के बाद इससे हमें ये निष्कर्ष निकालना है या ये सिद्ध करना है कि 0 to π/2 sin 2m माइनस 1 थीटा cos 2m माइनस 1 थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर n प्लस n d थीटा बराबर होता है बीटा mn अपॉन 2 a की पावर m b की पावर n के। तो पहले ये पहला जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम ये जानते हैं कि बीटा mn बराबर होता है, बीटा का कौन से फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसकी लिमिट 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n के जैसा है। तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे 0 to infinity लिमिट x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, अब x की जगह हम कुछ रिप्लेस करते हैं ताकि हमें ये मिल जाए। तो आप इस वाले में थोड़ा सा अगर गौर से आप देखोगे, हमें इसमें क्या दे रखा है ax प्लस b अपॉन में, है ना, ऊपर तो वही है x की पावर m माइनस 1 और नीचे इसकी पावर m प्लस n, और हमारे पास यह है 1 प्लस एक्स। अगर इसमें से हम b कॉमन ले ले बाहर तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसमें से हमने अगर b बार कॉमन ले लेंगे तो ax अपॉन b। ठीक है, इसको अगर वापस लिखें हम x की पावर m माइनस 1 b बाहर, 1 को पहले लिखता हूं तो 1 प्लस ax अपॉन b। अब आप देखोगे कि इस प्रकार का है 1 प्लस x की जगह हमारे पास यहाँ क्या है ax अपॉन b। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह ay अपॉन b रखने पर, तो हम यहाँ x की जगह इसके जैसा बनाने के लिए x की जगह हम a y अपॉन b, क्योंकि x का तो फंक्शन है तो हम इसे y के टर्म्स में लिखेंगे पहले, तो यहाँ x की जगह y लिख देंगे। तो x की जगह हम हमारा क्या हो जाएगा a y अपॉन b। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें x की जगह क्या रखना है, आपको क्वेश्चन से ही देखना है। तो x की जगह ay प्लस b ay अपॉन b रखने पर यहाँ इसका जब अवकलन करोगे आप dx इज इक्वल टू a अपॉन b dy, यहाँ जब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा बीटा mn बराबर लिमिट, अब लिमिट क्या होगी, तो आप x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो y की भी इन्फिनिटी, लिमिट सेम रहेगी। x की पावर m माइनस 1 x की जगह ये रख दो a अपॉन b इंटू y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह ay अपॉन b
पूरे की पावर m प्लस n dx की जगह a अपॉन b dy। ठीक है, उसके बाद 0 टू इंफिनिटी, यहाँ a अपॉन b की पावर m माइनस 1 है और a अपॉन b की पावर 1 यहाँ पे है, इसकी पावर 1 है, तो a अपॉन b की पावर 1 इसमें और जुड़ जाएगी, तो a अपॉन b की पावर कितनी होगी m, उसको हम लिखते हैं बाहर, a अपॉन b की पावर m। 0 टू इंफिनिटी, यहाँ बच गया y की पावर m माइनस 1 अपॉन, यहाँ b आप एलसीएम लोगे तो b प्लस ए वाई की पावर m प्लस n अपॉन में जो b है एलसीएम हमने लिया, तो चलो इसके साथ लिखता हूं मैं, तो इस b की पावर, अगर b को इस ब्रैकेट से बाहर निकालें तो b की पावर भी कितनी हो जाएगी m प्लस n। या इसको एक बार मैं अंदर ही लिख देता हूँ इसके साथ, हमने एलसीएम ले लिया b, तो ये आ गया इंटू डी वाई। उसके बाद a अपॉन b की पावर m, या इसको अलग अलग कर देता हूं मैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये b बटे में है, बटे के बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस b को भी बाहर ले लेता हूं मैं, और b की पावर कितनी आएगी ऊपर चला जाएगा, और इसके साथ पावर जाएगी इसकी m प्लस n, तो b की पावर m प्लस n लिमिट 0 टू इंफिनिटी। यहाँ y की पावर m माइनस 1 अपॉन, यहाँ से ay को अगर मैं पहले लिखूं तो ay प्लस b की पावर m प्लस n dy, यहाँ से b की पावर m प्लस n और यहाँ नीचे है b की पावर m, तो डिवाइड जब करते हैं तो पावर्स आपस में घट जाती है, तो यहाँ पे जब m प्लस n में से m घटाओगे तो a की पावर m b की पावर m तो घट जाएगी, n बचेगी 0 टू इंफिनिटी। इसको x की टर्म्स में लिखते हैं हम, तो x की पावर m माइनस 1 अपॉन a x प्लस b की पावर m प्लस n dx, और बराबर किसके था ये बीटा ml के, तो यहाँ से 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन a x प्लस b की पावर m प्लस n dx बराबर आ जाएगा बीटा mn अपॉन a की पावर m और b की पावर n, ये बटे में चला जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर आएगी। अब इसी से हमें ये प्रूफ करना है सेकंड वाला। तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि x की जगह क्या रिप्लेस करें कि हमें ये मिले, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि हमारे इस फॉर्मूले में 1 प्लस x है, तो x की जगह क्या रखें, तो इसको भी 1 प्लस x के जैसा बनाया हमने, b कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस ax अपॉन b, और फिर हमने x की जगह ay अपॉन b रखा। ऐसे ही इसमें भी हम ये करते हैं, इस टाइप में बनाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, cos स्क्वायर। जब आप बाहर कॉमन लोगे, यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें जैसे हमारे पास ये है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n। ठीक है, पावर को भी अभी भूल जाते हैं, अपने को सिर्फ ये अंदर वाला ये देखना है। इसको हमें 1 प्लस x इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, और या इस फॉर्म में लिखना है 1 प्लस a अपॉन b इंटू वाई। तो आप b को स्क्वायर हम कॉमन लेंगे बाहर, b को स्क्वायर थीटा जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a अपॉन b साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको क्या लिखोगे, b cos स्क्वायर थीटा a अपॉन b n स्क्वायर थीटा प्लस 1।
ये आ जाएगा बटे में, इसकी जगह ये आएगा। और आप ये देखो कि हमारे पास बटे में 1 प्लस एक्स है, तो 1 तो आ गया, x ये पूरा, ठीक है। तो या यहां से अगर देखें हम तो y की जगह क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो हम चाहे आप इस पूरे को ले लो x के बराबर या tan स्क्वायर थीटा को, तो हम यहाँ पे x की जगह लेते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, या इसी में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्मूले में आप देखोगे b जब कॉमन लिया हमने तो नीचे वाले में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ax अपॉन b प्लस 1 ये आया। जबकि इसको अभी हमने सरल करके देखा तो इसमें क्या आया था, b को स्क्वायर थीटा बार कॉमन आ गया था, और यहाँ आया a अपॉन b tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, आप देख सकते हो यहाँ से अंदर ब्रैकेट में x की जगह हमें क्या रखना चाहिए ताकि ये वाली वैल्यू आए, tan स्क्वायर थीटा, है ना। a अपॉन b तो है अपनी जगह, x की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखने पर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कर दो, 2 पहले स्क्वायर का करोगे तो 2 tan थीटा, फिर tan का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें जब आप रखोगे तो सबसे पहले लिमिट x की वैल्यू 0, तो x की जगह 0 रखोगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा बराबर 0, कितना होगा, थीटा का मान भी 0 आ जाएगा। दूसरा इन्फिनिटी, तो tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू π/2, tan π/2 बराबर इन्फिनिटी होता है। x की जगह ये, तो tan स्क्वायर थीटा की पावर n-1 अपॉन यहाँ a x की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस b की पावर n प्लस n, dx की जगह यहाँ से 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, 0 to π/2, यहाँ tan स्क्वायर थीटा की पावर m-1, तो tan की पावर कितनी हो जाएगी, tan थीटा की पावर 2m-2 मल्टीप्लाई कर दो, और ये एक tan की पावर एक और जुड़ जाएगी इसमें प्लस 1, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, और sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी हम देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा को भी देखते हैं क्या होगा। इसमें हम tan को यहाँ लिखें अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस b, tan स्क्वायर थीटा को मैंने sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, की पावर m प्लस n इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 0 to π/2, ये हो गया tan की पावर -2 प्लस 1, तो -1 बचेगा, यानी 2m-1 थीटा, और tan को भी मैं यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस में बदल देते हैं इसको, तो साइन थीटा की पावर 2m-1 थीटा, और कॉस की पावर, क्योंकि बटे में आएगा यहाँ साइन अपॉन कॉस, तो माइनस में हो जाएगी ये पावर 1 - 2m थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइन अपॉन कॉस था, तो बटे में कॉस थीटा है, कॉस थीटा ऊपर आएगा तो
उसकी पावर -1 हो जाती है, तो इसकी पावर भी, या आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम इसको नीचे लिख देते हैं cos 2m - 1 थीटा इनटू, अब ये जो बटे में है इसमें क्या एलसीएम आएगा cos स्क्वायर थीटा, और बटे के बटे में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा और इसकी पावर m+n बटे नीचे क्या रहेगा यहाँ cos स्क्वायर, जब लघुत्तम लिया तो a sin स्क्वायर प्लस b का cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर m+n इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये sec स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब इस तरफ से मिटाना पड़ेगा मुझे, अब इसको सरल करके लिखते हैं तो 2 0 to π/2, और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको जब उधर आप भेजोगे बराबर में क्या है बीटा, इसमें लिखते हैं अगली लाइन में बीटा mn अपॉन a की पावर n b की पावर n। अब ये जो 2 है इसको यहाँ से उधर भेजोगे तो ये यहाँ बटे में चला जाएगा, तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो है 0 to π/2 लिमिट। अब cos की पावर और ये sec स्क्वायर, इसको भी 1 cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा, इसको 1 cos स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के ऊपर sin की पावर तो 2m - 1 थीटा, cos की पावर कितनी बचती है देखते हैं, तो cos की पावर एक तो स्क्वायर और ये पूरी पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2m cos थीटा की पावर होगी 2m + 2n, ठीक है, घात की घात है तो गुना हो गया, ये घट जाएगी उसमें से क्योंकि बटे में है, तो -2m + 1, और ये क्या है sec स्क्वायर 1 cos स्क्वायर, ठीक है, तो बटे में cos स्क्वायर है ये, तो 2 ये पावर और घट जाएगी 2 अपॉन, इसको सॉल्व कर दिया, ये बचा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर n+n d थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी पावर कितनी है, तो ये 2 उधर चला गया था, बराबर में क्या है बीटा n अपॉन 2 a की पावर n b की पावर n 0 to π/2 sin की पावर 2m - 1 थीटा, cos की पावर 2m से 2m कट गया, 2n - 2 + 1 तो -1 बचेगा, 2n - 1 थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर n+n d थीटा इज इक्वल टू बीटा mn अपॉन 2 a की पावर n b की पावर n। ये हमारा सेकेंड जो था वो प्रूव हो गया।